हेलो ब्यूटीफुल लेडी हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रहे 10 और मेरे चल रहे कपड़े धोने का काम। और बच्चों का आज एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है तो बच्चे गए 9 बजे। तो 9 बजे के बाद मैंने सारे काम कर दिए और आज लास्ट में धो रही हूँ मैं कपड़े, क्योंकि बच्चे लेट गए थे तो फिर जल्दी जल्दी वो काम निपटा दिए। और उसके बाद कर रही थी एक कपड़े दोनों का काम। और ये हो गया था कि पानी है ना आजकल डेली आ रहा है, इसलिए टब भरे रहते हैं यहाँ पे। और आज सुबह भी आया था इसलिए मैंने फिर टब भर के रखे। और ये 2 टब भरे हुए थे ना तो बहुत अच्छा लगता है, ताकि पानी अच्छे से यूज़ करे, जो भी कुछ धोना हो वो धोती रहती हूँ फिर मैं, इसलिए। तो फिर ये कपड़े इतने तो नहीं थे, लेकिन तीनों माँ बेटों के 3 स्वेटर वगैरह थे, इसलिए फिर वो धो रही थी। और कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है ना, वो पानी का ऐसे लगता है क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा होती है दोनों गेट के ऊपर भी। तो ये मैं जब भी ये थोड़ा सा पानी बचता है तो ये सारा इधर उधर फैला देती हूँ, जो भी डेली की धूल मिट्टी वो भी निकल जाती है। तो आज और क्या होता है ना, बहुत बार कि मैं भूल ही जाती हूँ कि ये क्लीन करनी है, लेकिन आज मुझे याद था तो फिर मैंने ये क्लीन कर दिया। और ये टब भी अच्छे से धो लिया। ये भरा भरा रहता है बेचारा, तो इसका नंबर आता ही नहीं, फिर ये गंदा गंदा लग रहा था। और उसके ऊपर जो फूल है ना वो चमक रहे थे, तो बहुत ही मतलब अच्छे दिख रहे थे वो। और उसके बाद मैंने ये अच्छे से झाड़ू से क्लीन कर दिया। और यहाँ का ये होता है, सुबह तो मैं एक बार बाहर का सब कर देती हूँ, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पानी थोड़ा ही कुछ काम करो ना तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। और बाहर पानी हो और मैं कुछ काम ना नहीं कर लूँ, ऐसे हो नहीं सकता। इसलिए मुझे वो टब, मैंने एक टब में तो कपड़े धो लिए थे, लेकिन दूसरा टब बचा था तो उसमें और भी मेरे कुछ काम चल रहे थे, फिर वो काम भी मुझे याद आ रहे थे। और बच्चों का टाइमिंग था आज का 12:30, तो इसलिए फिर मैं जब तक मुझे टाइम मिल रहा था वैसे वैसे मैं काम कर रही थी, ताकि ये टब भी खाली हो जाए। और ये हमेशा यहाँ पे भरा हुआ अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए फिर ये भी काम मेरा कितने दिनों से बाकी था, फिर ये भी क्लीनिंग चल रही थी। और वैसे तो ये मैं ये कर रही थी कि सोनम आती है, सोनम को दे दूँ, सोनम में बहुत अच्छे से करती है, लेकिन मैंने सोचा उसके भरोसे रखूँगी तो फिर उसको वर्क करने में टाइम लगेगा। और थोड़ा वर्क करती है उसके बाद में ये काम दे दूँ ना तो वो खुशी खुशी करती है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि इससे उसको थोड़ा सा वर्क से गए छुटकारा मिल गया। और एक तरफ टीवी चल रही थी तो कुछ अच्छा एपिसोड आ रहा था, तो मैं वही देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, तो यहाँ से अच्छे से टीवी दिख रही थी। और मैं दिन भर जो भी काम करती हूँ ना तो टीवी देखते देखते करती हूँ, मतलब टाइम पास अच्छे से हो जाता है। और टीवी तो चलती रही थी और कैमरा लगा होता है, मतलब आप सब लोग भी मेरे साथ होते। तो जब से मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ तब से मतलब ऐसे फील नहीं होता कि मैं अकेली हूँ, ऐसे लगता है कैमरा चल रहा है तो मुझे कोई देख रहा है। तो मतलब सारे काम करने में एक अलग ही लगता है। तो ऐसे ही मेरे ये काम चल रहे थे। और ये क्लीनिंग मैंने करने के बाद 10 मिनट बाकी थे अभी बच्चों को लाने में, क्योंकि बच्चे आने वाले थे 12:30 को, तो मुझे जल्दी 10-15 मिनट जल्दी जाना था। और गाइस ये क्लिप है ना, ये क्लिप है संडे की। तो हमारे फ़ोन में क्या होता है ना कि ज़्यादा क्लिप बना के रखते हैं ना तो मेमोरी फुल हो जाती है, इसलिए फिर ये क्लिप मेरे पास बाकी थी, तो इसलिए मैं ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अभी बज रहे थे रात के 8। और ये मेथी, धनिया, पालक ये मुझे तोड़ना था। तो पहले तो मैंने बच्चों को लालच दे दिया, पहले तो चिप्स का पैकेट निकाला, घर में रखा हुआ था वो, और उसके बाद इनको खाने के लिए दे दिया। और दही भी, सोनम बोल रही थी चिप्स पे पैकेट पे लिखा हुआ है दही भी है, तो फिर दही भी दे दिया एक कटोरी में। और अभी चिप्स खाते खाते बच्चों को मतलब लालच दे के उनसे ये काम भी करवाऊँगी, इसलिए फिर ये देने के बाद सोम तो खाने तक बैठ गया था। मतलब जब तक चिप्स ख़त्म ना हो जाए तब तक वो खाने के लिए बैठ गया, और जैसे ख़त्म हो गया एक साइड हो गया। लेकिन सोनम ने बहुत सारी मेथी नहीं पालक तोड़ दिया था, 3-4 गड्डियाँ। और मैं मेथी थोड़ी ये होती है ना, डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए मैं तोड़ रही थी। और ये मैं भी खा रही थी। और खाना खाने के बाद हम कभी कभार ऐसे एक आध पैकेट खाते,
मतलब जब राशन में जो रखते हैं ना, उसमें से राशन में भरा होता है उसमें से, तो फिर ऐसे कुछ काम करने होते इसको एक पैकेट दे दो ना, बच्चे खाते। फिर सोनम में दही का कटोरा लेके आई थी और इसमें डंग करके अभी ये खाने वाले थे, और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था इसके साथ खाने में। लेकिन दही के साथ तो सोनम ने तो बहुत अच्छी भी लग रही थी, खा लिया। फिर बच्चों ने जल्दी जल्दी काम करने के लिए लग गई थी। चल रहा था, और जब मैंने ये अच्छे से बैठ गया, पूरा खा लिया, और उसके बाद अच्छा निकल पड़ा एक तरह, नहीं लग रहा था। और तो मैंने सोचा मैं नहीं, पता नहीं दरवाजे पे कुछ लिख रहा था अलग ही चौक से। और शिनचैन की सीरियल भी चल रही थी, हम तीनों माँ बेटे फिर सीरियल भी देख रहे थे शिनचैन रात को बच्चों को टीवी देखना अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिन भर पढ़ाई कर कर के थक जाते हैं। और सोनम के बाल भी मतलब कंघी भी करनी थी सोनम को। सोनम संडे को नहाती है, बाल अच्छे से धोती है, और उसके बाद दिन भर ऐसे ही बाल रखती है। और उसके बाद रात को जब टाइम मिलता है मुझे, तब मैं उसके बाल अच्छे से ऑयल लगा के उसकी कंघी कर देती हूँ। मतलब ऐसे बना के रखती हूँ उसकी चोटी। तो मैंने सोनम को बोला था कि पहले ये हम अच्छे से तोड़ लेंगे और ये रख देंगे, उसके बाद तेरी चोटी बनाएंगे। और गाइस ये आप देख रहे हो कि सोहम देखो कैसे, लेकिन ये तोड़ नहीं रहा है, वो खा रहा है दही में डुबो के वो चिप्स, बस वो खा रहा है। मतलब सो के उठ के ऐसे खा रहा था, और जैसे पैकेट ख़त्म हो गया था वो एक तरफ से निकल गया था। मतलब था हमारे ही पास, लेकिन चौक से डोर पे कुछ लिख रहा था वेस्ट वाला। और सनम ने जैसे खा लिया तो फिर उसको पालक दे दिया मैंने तोड़ने के लिए, और बता दिया कि कैसे तोड़ना है। और इसको बचपन से ऐसी आदत है ऐसे काम करने की, मेरे साथ हेल्प करती रहती है बहुत अच्छे से। लेकिन ये होता है, ये करता है तो दूसरा नहीं करता। फिर आज सोनम को नहीं करना था, नहीं तो कभी कभार सोनम नहीं करती। तो आज सोनम, और सोनम 2 दिन भर है ना काम करके थक जाती है, इसलिए फिर वो क्या करती है कि रात को उसको कुछ काम दे दो, फिर करती है टीवी देखते देखते, क्योंकि उसको दिन भर टीवी देखने में टाइम नहीं मिलता। तो फिर सोनम मम्मी की हेल्प कर रही थी और बता रही थी, मतलब पूछ रही थी कैसे पत्ते तोड़ने हैं क्या। उसको तो वैसे सब कुछ आता है, लेकिन बस ये पूछ रही थी कि कौन सा लेना है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी पीले भी लेगी। तो उसने बोला था पीला वाला पत्ता हो, तो मैंने बोला वो निकाल दे फिर। तो फिर उसने बहुत अच्छे से तोड़ी भी थी पालक, जैसे तोड़नी है वैसे। और मैं तोड़ रही थी मेथी। तो फिर जब तक गड्डियाँ तो बहुत थी, लेकिन हमारा जब तक मन कर रहा था हम तब तक हमने तोड़ा। फिर हम खुद भी थक गए थे, क्योंकि ये घंटे तक यही चल रहा था। और जैसे हमारे चिप्स खाने ख़त्म हो गए थे, तो फिर हमारा मन नहीं कर रहा था करने का, लेकिन ये सूख ना जाए दूसरे दिन, इसलिए फिर ये तोड़ रहे थे। और तोड़ के फिर जितनी तोड़नी उतनी तोड़ दी, और जो भी कूड़ा था वो रख दिया डस्टबिन में। और मैं यहाँ पे बैठी रही, क्योंकि मैं एक बार उठ जाती ना फिर मैं सोने ही चली जाती, इसलिए मैंने सोनम को बोला मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, तो ये सारा किचन में रख दे। वैसे वो इतने काम करती रहती है। और बैठे बैठे मैंने ये डस्टबिन में डाल दिया, यहाँ से क्लीन कर दिया। और उसके बाद अभी बना रही थी मैं सोनम की चोटी। और ये चूड़ी, हाँ आज मैंने ये चूड़ी लाई थी, मैं तो मैं सोनम को दिखा रही थी कि तुझे आएगी। मैंने तो ये तो है कि सोनम के लिए लाई थी, लेकिन ये घर आके सोनम बोल रही थी मैं मुझे आ नहीं रही, फिर मुझे पहननी पड़ेगी। और जो भी शॉपिंग की थी मैं वही देख रही थी। फिर सोनम जिस दिन मैं शॉपिंग करके लाती हूँ ना, तो वो अच्छे से देखती है। फिर मैं कुछ लिपस्टिक नेल पेन वगैरह लाई थी, तो वो चेक कर रही थी कौन सा कलर अच्छा है क्या, पता नहीं मुँह में लगा के देख रही थी कहाँ पे। तो फिर उसने वो लगा के सारा चेक कर लिया। और जो 2-3 चूड़ियाँ आई वो मैं लाई थी, मैं भी चेक कर रही थी। और सभी सामान लाओ तो वो चेक करने में अच्छा लगता है बार बार। जितनी तोड़नी थी उतनी तोड़ ली, फिर हम दोनों भी थक गए थे, इसलिए हमने कुछ रख दी थी। हमने क्या किया था, और अभी सोनम की कंघी कर रही, क्योंकि मंडे को जल्दी सुबह जल्दी फ्रिज हो जाता है, तो फिर मैंने फिर अभी करके रखते तोड़ दी थी, तो अच्छा होता है। नहीं तो सुबह फिर मुझे टाइम नहीं होता, तो उसको भी नहीं होता, और बाल ज़्यादा टूटते तो फिर वो परेशान हो जाती है। अभी क्या करते हैं, अच्छे से ऑयल वगैरह लगा के हाथ में लेने से अच्छे से चोटी बना के देती है। और सुबह बस ये करना होता है कि ये चोटी खोल के 2 चोटियाँ बनानी होती है, फिर इजी हो जाता है सुबह। सोनम के बालों में बहुत ज़्यादा लगाती हूँ मैं ऑयल, क्योंकि क्या होता है ना स्कूल में फिर वो बाल इधर उधर वो
बेबी हेयर होते हैं ना, वो बाहर आ जाते, उसके बेबी हेयर बहुत है आगे, तो बाहर ना आए। और स्कूल में ऐसे चलता नहीं कि इधर उधर बाल आ रहे, फिर टीचर चिल्लाती है कि ऐसे ही आ जाते, उठ मतलब सो के उड़ के आ जाते हैं। तो सोनम बोलती मम्मी बहुत सारा ऑयल लगा के दे, ताकि टीचर बोले ना कि ऐसे उठ के आ गए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती हूँ, कम से कम आधा किलो ऑयल सोनम और मुझे 1-2 महीने ही चलता है। और देखो कैसे नाखून खा रही थी, नाखून खाना सोनम का फेवरेट है। फिर ऐसे करते करते मैंने उसकी चोटी बना दी। चोटी मतलब अभी तो एक ही चोटी बनाती हूँ और सुबह 2 बनाती हूँ। अभी तो अच्छे से उसमें जो बाल ख़राब हुए है वो अच्छे से रख देती हूँ, मतलब अच्छे से करती हूँ, गुंता बोलते हैं उसे, वो निकाल के, ताकि सुबह बट उठना है और चोटी बनाना है। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।